Hello, today we are dealing with a primate unit, like primatology wala unit. Okay, so the first point is characteristics of primates. यहाँ पे हमें एक नाम पता होना चाहिए, मीवाट वाला. ठीक है, मीवाट. एंड मीवाट में भी जो उन्होंने 10 बोले हैं, मतलब टोटल 12 है वैसे. अगर फर्स्ट के अगर 3 छोड़ दे तो 9 होते हैं टोटल. तो उनकी कुलेट, क्लाविकुलेट, प्लेसेंटल मैमल होता है. यहाँ पे जो ऑर्बिटल एनसर्कल्ड बाय द बोन, 3 टाइप्स ऑफ टीथ एटलीस्ट एट वन स्टेज ऑफ लाइफ हो गया. ब्रेन ऑलवेज विद पोस्टीरियर लोब एंड कंकरेंट फिशर वाला हो गया. द इनरमोस्ट डिजिट ऑफ द एक्सटर्नल, द इनरमोस्ट डिजिट ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपोजेबल हो गया. देन हलुक्स विद अ फ्लैट नेल और नन. Then well developed cocum, then penis pendulous, tetus scrotus and always to pectoral mammal. ये जो टोटल 9 है प्लस वो जो पहले के 3, ये हमें हमें याद ही होनी चाहिए. ठीक है. इसके अलावा अगर हमें पूछा जाए कि प्राइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे हमें वी हैविंग देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से अपार्ट फ्रॉम दिस मीवाट वाला सेक्शन, हम बात कर सकते हैं ब्रेन एंड सेंसेस के बारे में. ब्रेन एंड सेंसेस. अभी सेंसेस में हमें पता होना चाहिए कि जो वी हैविंग लाइक रिडक्शन इन ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी apparatus, जो स्मेल वाला सेंस है वो कम हो चुका है. एंड देयर इज़ अ इंक्रीज इन विजन. विजन में 2 चीज़ें हैं, एक कलर विजन है एंड देयर इज़ अ डेप्थ परसेप्शन. डेप्थ परसेप्शन के लिए क्या होना चाहिए? 2 चीज़ें होनी चाहिए. एक पहली चीज़ कि आपकी जो आँखें होनी वो साइड में नहीं, आपके आगे होनी चाहिए. सेकेंड, जो आइज से आया हुआ जो भी सिग्नल है वो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर में जानी चाहिए, नॉट द सिंगल हेमिस्फीयर. दोनों हेमिस्फीयर पे जाएंगे तो इट वुड बी बेटर. एंड अगर हम उसके विजन के बारे में अगर देखे जाए तो ये ट्राइस्कोपिक, आई थिंक इट्स अ ट्राइस्कोपिक विजन हमारे पास है. ठीक है, ये सेंसेस के बारे में होगा. ब्रेन में हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, क्रेनियल कैपेसिटी का भी इंक्रीज है विथ रिस्पेक्ट टू अदर एप्स एंड मंकीज. ठीक है. देन हमें बात करना चाहिए डाइट एंड टीथ के बारे में. तो हमारा जो जनरल डेंटिशन है उसमें हम 2, 1, 2, 3 हम देखते हैं उसका डेंटिशनल पैटर्न. ठीक है. हमारा स्पेशलाइज्ड डाइटरी प्लान नहीं है, हम इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों पे हम डिपेंड रह सकते, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं. देन वी आर कमिंग टू लिम्ब एंड लोकोमोशन. लिम्ब एंड लोकोमोशन में सिंपल है कि हमारा जो लिम्ब है एंड लोकोमोशन है, इट इज़ काइंड ऑफ जनरलाइज लिम्ब स्ट्रक्चर. जनरलाइज लिम्ब स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारा वेल डेवलप्ड क्लाविकल है. ठीक है. हमने रिटेन किया है पेंटाडिक्टिल, मतलब 5 फिंगर्स को रिटेन किया है. यहाँ पे क्लॉज की जगह पे नेल्स है. ठीक है. देन वी हैविंग लाइक टेक्टिकल पैड्स. ठीक है. यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर का ये काम करता है. देन ये हमारा प्रीहेंसाइल लिम्ब है, मतलब इसको हम ग्रास्प कर सकते हैं, ग्रास्पिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. अपोजिबल थंब है एंड अपोजिबल डिप्टो भी है. ठीक है. एंड ये जो जॉइंट्स हैं हमारे, ये फ्लेक्सिबल है. यहाँ का भी जॉइंट्स और यहाँ का भी जॉइंट्स ये फ्लेक्सिबल है. ठीक है. सो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम उसके बारे में मैचुरेशन, लर्निंग एंड बिहेवियर के बारे में हम बात कर सकते हैं. जहाँ पे पोस्टनेटल लाइफ है ना वो एक्सटेंडेड है, इस वजह से ना डिपेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जैसे ही डिपेंडेंसी बढ़ती है ना वैसे ही देर इज़ अ चांस टू ट्रांसमिट द कल्चर. नॉलेज शेयर हो सकता है, कल्चर शेयर हो सकता है, कम्युनिकेशन वेल डेवलप्ड है. जैसे ह्यूमंस के बारे में कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलप हो चुका है बहुत एडवांस लेवल पे. वैसे ही सेम वी कैन सी इन अदर प्राइमेट्स आल्सो, जहाँ पे उनका खुद का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जिसके वजह से दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर. एंड एज वी नो द मैन इज़ अ सोशल एनिमल. वैसे ही जो प्राइमेट्स हैं वो अपना खुद का सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. वो सोशल ग्रुप्स में रहना शुरू करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे हम, सोशल ग्रुप्स में रहते हैं. ठीक है. तो या दिस आर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स वी कैन से, राइट. सो मीवाट का हमें पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइक हमें वी हैविंग द थिंग्स इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन प्राइमेट्स. ठीक है. जब भी हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ प्राइमेट्स के बारे में बात करेंगे तो वी मस्ट कोट क्लर्क. ठीक है. क्लर्क ने 10 ऐसे पैरामीटर्स बोल सकते हैं या फिर 10 ट्रेंड्स दिए हैं जो इवोल्यूशन, दिस आर ऑफ प्राइमेट्स. ठीक है. तो अभी ये कौन से हैं हमें ये पता होना चाहिए कि देर आर 10. ठीक है. 10 में से 2 विथ रिस्पेक्ट टू, एक तो जेस्टेशनल पीरियड है, एफिशिएंट जेस्टेशनल पीरियड, इस वजह से वेल डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग बर्थ होता है.
एंड द लास्ट वन इज़ मतलब उसके बारे में कि पोस्ट नेटल एक्सटेंडेड पोस्ट नेटल लाइफ, इस वजह से डिपेंडेंसी बढ़ता है। दिस आर टू सेपरेट, ठीक है। लिम्स के बारे में उन्होंने 3 चीज़ें बोली है। पहला तो है जनरलाइज लिम्ब स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ पेंटाडिक्टिल एंड क्लैविकल वाला ये, ठीक है। सेकेंड वाला है कि हमारा जो थंब है दैट इज़ अपोजेबल थंब, ठीक है, अपोजेबल थंब होगा। एंड वी हैविंग रिप्लेस द क्लॉज विथ नेल्स, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैविंग टैक्टिकल पैड जो शॉक ऑब्जॉर्वर का काम करता है, ठीक है। नाउ दिस आर 3 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अवर द फ्री मोबिलिटी ऑफ द डिजिट्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिग टो एंड थंब, ठीक है। नाउ दिस आर 3 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लिम्ब, जनरलाइज लिम्ब स्ट्रक्चर, फ्री मोबिलिटी ऑफ द डिजिट्स, एंड थर्ड वन इज नेल इंस्टेड ऑफ क्लॉज एंड अपना टैक्टिकल पैड्स। 3 और 2 5 हो गए। अभी 5 आर अबोव दिस क्लैविकल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 2 ब्रेन के बारे में उन्होंने बोला है कि फर्स्ट है कि आपका एक्सपांशन एंड इलेबोरेशन ऑफ योर ब्रेन, एक्सपांशन एंड इलेबोरेशन ऑफ योर ब्रेन होगा। रिडक्शन ऑफ द ऑल्फैक्टरी apparatus, रिड्यूसिंग द ऑल्फैक्टरी apparatus, ये 2 चीज़ें खत्म होगी। नाउ ही विल टॉक अबाउट द विजन, स्मेल एंड डेंटिशन। विजन के बारे में बात करेंगे, देर इज़ अ इनहांस इन विजन सेंसरी लाइक डेवलप विजन apparatus, वो बात करेगा। देन शॉर्टनिंग ऑफ द स्नाउट, जो स्नाउट है ना, स्नाउट उसका शॉर्टनिंग हो चुका है। एंड देर इज़ अ कस पैटर्न इन द मोलार टेल, देर इज़ अ कस पैटर्न इन मोलार टेल। दिस आर द इवोल्यूशनरी ट्रेंड एज पर द क्लर्क। इतना याद करना है, खत्म। सेकेंड पॉइंट भी इसका खत्म हो गया। नाउ वी हैविंग अनदर पॉइंट, आई थिंक लेट मी जस्ट टेक द सिलेबस कॉपी है। एंड प्राइमेट टैक्सोनॉमी, प्राइमेट टैक्सोनॉमी वी नो दैट देर आर 5 periods, that is Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene एंड Pliocene, ठीक है। अभी हमें क्या पैलियोसीन, ठीक है। पैलियोसीन में क्या होता है, पैलियोसीन में जो भी हमें फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, पैलियोसीन के जो भी फॉसिल्स हैं उनको हमने क्या बोला है कि लाइक बोला नहीं है, उनको हमने एक ग्रुप में सब उनको इंफ्रा ऑर्डर में हमने प्लेसियाडापिफॉर्म्स बोल के एक इंफ्रा ऑर्डर है, उसमें हमने उसको डाल दिया है, ठीक है। जो फर्स्ट वन वाला है दैट इज़ पुर्गाटोरिस। पुर्गाटोरिस इज़ द फर्स्ट fossil that belongs to very old period, मतलब वो बिलोंग करता है 65 मिलियन ईयर्स अगो, पुर्गाटोरिस। ना इसको हमने बोल दिया कि दिस पुर्गाटोरिस बिलोंग्स टू इंफ्रा ऑर्डर कॉल्ड प्लेसियाडापिफॉर्म्स, ठीक है। इसको हम प्रोटो प्राइमेट्स भी बोलते हैं, प्राइमेट से पहले वाले, लाइक प्राइमेट लाइक मैमल्स, ठीक है। दिस आर द मैमल्स बट प्राइमेट लाइक मैमल्स। अभी सबसे इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे क्लॉज, इनके पास क्लॉज है, जो उनका जो स्नाउट है बहुत लार्ज स्नाउट है, ठीक है। उनके पास उनके रोडेंट जॉज एंड टीथ है, रोडेंट जॉज है। एंड हम उनको बोल सकते हैं कि उनका फोरामेन मैग्नम बहुत पीछे वाला है। देन हम बोल सकते हैं उनका जो आइज़ है वो साइड में है, ना कि स्ट्रेट, वो साइड में है। देन उनका लेकिन एक सिमिलैरिटी है कि उनका जो डेंटेशन apparatus है वो रिजेंबल करता है विथ प्रोसिमियंस, ठीक है। नाउ विल कम टू द इवोसिन्स। इवोसिन में हमें इवो, जैसे नाम पता है ई, इधर मतलब यू, तो इसको बोलते हैं हम यू प्राइमेट्स। मतलब यहाँ पे जो इस पीरियड के जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं दैट वी कैन से दे आर यू प्राइमेट्स, और उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ वन प्रोसिमियंस एंड नहीं, प्रोसिमियंस में भी 2 है, ओमोमाइसिड्स एंड एडापिड्स, सॉरी एडापिड्स एंड ओमोमाइसिड, 2 कैटेगरीज हैं। इनमें हम इन फॉसिल या इस जगह मतलब इस टाइम पीरियड के फॉसिल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओमोमाइसिड्स एंड एडापिड्स एंड ओमोमाइसिड्स, एडापिड्स एंड ओमोमाइसिड। जो एडापिड्स होते हैं ना वो डायूरेनल होता है, वो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनका डेंटिशन है 12143, उनका मॉइस्ट नेकेड नोज होता है, और उनके हेयर के पास नोज, सॉरी उनके नोज में हेयर्स नहीं होते। ना ओमोमाइसिड्स में क्या होता है, ओमोमाइसिड्स मतलब टार्सियस, ठीक है। पहली चीज़ है नॉक्टर्नल होता है, वो इंसेक्ट खाते हैं, उनका डेंटिशन पैटर्न है 2123, वो उनका ड्राई नोज होता है और उनके नोज़ में हेयर्स होते हैं,
ड्राई नोज मतलब हेयर्स होंगे, मॉइस्ट में ज़रूरत नहीं थी, मॉइस्ट नेकेड नोज में हेयर्स की ज़रूरत नहीं होती कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अंदर का जो स्टिकी पार्ट है दैट वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ हेयर ऑल्सो। नाउ विल कम टू द ओलिगोसिन। ठीक है, ओलिगोसिन में जो भी फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, हमने उनको दो कैटेगरीज में यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। उसमें हम प्रोप्लायोपिथेसाइड्स एंड प्रोप्लायोपिथेसाइड्स एंड पैरापिथेसाइड्स। जो पैरापिथेसाइड्स वाले हैं, जो पैरापिथेसाइड जो कैटेगरी है, वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये प्लेटिराइंस है, एंड प्रोप्लायोपिथेसाइड्स में हम बोलते हैं कि कैटेराइंस है। जो प्रोप्लायोपिथेसाइड्स है वो वहाँ का फॉसिल जो इजिप्टोपाइथिकस, और वो गिब्बोन से सिमिलैरिटी, गिब्बोन्स का एंसेस्टर हम उसको बोल सकते हैं, गिब्बन्स का। नो जो पैरापिथेसाइड्स है वो प्लेटिराइंस है, फ्लैट नोज है, वी कैन कॉल दिस एज एंसेस्टर्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड मंकी। एंड ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजेंबल करते हैं, या फिर ये इसके एंसेस्टर, किसके एंसेस्टर है, तो स्क्विरल मंकी के एंसेस्टर है। नाउ दिस इज ओलिगोसिन। नाउ विल कम टू मायोसिन। मायोसिन मतलब ये एज ऑफ एप है। ठीक है, यहाँ पे जो भी फॉसिल्स मिल रहे हैं ना, हम उनको बोल रहे हैं कि दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ द एप्स। ठीक है, एंसेस्टर्स ऑफ एप है। इनको हमने आई थिंक यहाँ पे ना मायोसिन में हमें कुछ फॉसिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ जैसे उसमें एग्जांपल्स है ड्रायोपाइथिकस, सीवापाइथिकस, रामापाइथिकस, केनियन पाइथिकस वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी ड्रायोपाइथिकस है हम बोलते हैं कि ये रिजेंबल कर रहा है, या फिर ये इट वॉज फिजिकली सिमिलर टू द गोरिल्लाज एंड चिम्प्स। ड्रायो मतलब गोरिल्ला एंड चिम्प्स के मतलब रिजेंबल करता है, सिमिलैरिटी है मोर ऑफ द टिप। इससे भी पहले ना प्रोकॉन्सुल होता है। ठीक है, जो प्रोकॉन्सुल है, जो प्रोटो एप्स है, एप्स के एंसेस्टर प्रोकॉन्सुल है, जो केनिया में मिला था, केनियन उगांडा में। उसके बाद हमें मिलता है लेटर मायोसिन्स में ड्रायोपाइथिकस, विच इज़ रिजेंबल्स विथ हमारा गोरिल्ला और चिंपैंजी। उसके बाद सीवापाइथिकस है, जो हमें मिलता है, जिसके फॉसिल्स हमें मिलते हैं साउथ एंड वेस्ट एशिया में, साउथ एंड वेस्ट एशिया में हमें इसके फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है, नाउ ये रिजेंबल करता है विथ ओरंगुटान्स। ठीक है, ओरंगुटान से रिजेंबल कर रहा है। नाउ देर इज़ अनदर, देर इज़ अ रामापाइथिकस। जो रामापाइथिकस है ना, उसकी जो अपर जॉ है ना, वो बहुत शॉर्ट है। उसके मोलर कर्व्स पे ना वो अपसेंट है, एंड उसके जो कनाइन्स एंड इंसिजर है वो स्मॉल है कंपेयर टू मोलर। दिज आर रामापाइथिकस नाउ। एंड ये कहाँ पे मिल रहा है, शिवालिक हिल्स में मिल रहा है। देन उसके बाद प्लायोसिन में के जो फॉसिल्स है ना, वो दिज आर द फर्स्ट टाइम जो होमिनिन जो ह्यूमन्स होमोसेपियंस जो जहाँ पे इवॉल्व हो चुके हैं, तो उसकी जो ग्रुप है ना, उसको हम होमिनिन बोलते हैं। होमिनिन का फर्स्ट फॉसिल हमें इस पीरियड में देखने को मिलता है, मायोसिन में। अभी ये यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब क्या है कि यहाँ पे एक हमें फॉसिल मिलता है लूसी का, जो हमें बताता है कि दिस इज़ द फर्स्ट फॉसिल हु इज़ बायपेडल। ठीक है, बायपेडलिज्म हमें देखने को मिलता है इस फॉसिल्स में। तो हम बोलते हैं कि होमोसिन्स की जो एंसिस्टर होंगे वो इसी पीरियड में इसका इवोल्यूशन हुआ होगा, यहाँ पे वो डेवलप हुए होंगे, एंड जो हमें फॉसिल मिलता भी है तो इसी पीरियड से मिलता है। नाउ दिस आर प्राइमेट टैक्सोनॉमी भी हो गया, एंड वी आल्सो फिनिश द टर्शियरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स, राइट। सो यही पे है, इसी पे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये हमें याद रहना चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। ठीक है, जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमें एक डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट शो टू यू। ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट भी नहीं, 10 सेकंड चाहिए बस।
ठीक है, दिस इज़ फाइन. सो इफ़ यू आर एबल टू सी, तो ये इसका डायग्राम है. ठीक है, तो अभी मैं इसको नेमिंग करूँगा. ओके, सो नेमिंग हो चुका है एंड दिस इज़ द नेमिंग. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऊपर से कैसे देखना है. इसको आप पॉज करके देख भी सकते हैं. ठीक है, सो आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग नाउ. अभी इसमें क्या क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर, तो हमें शुरुआत करना है ऊपर से. यहाँ पे क्या हुआ, फोरामन मैग्नम है वो शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ. जब ये फोरामन मैग्नम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, जो अपना जो बैलेंस है वो बैलेंस अच्छे से हो सकता है. ठीक है, आई जस्ट सी द. ठीक है, आपका जो हेड बैलेंस है उस हेड बैलेंस को आपको सपोर्ट मिलता है. सपोर्ट द हेड बैलेंस ऑन वर्टिकल स्पाइन. स्पाइन के ऊपर हेड के बैलेंस को सपोर्ट करता है जो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है फोरामन मैग्नम का, उसकी वजह से. देन उसके बाद हमारा जो स्पाइन है वो एस शेप में कर्व है. ठीक है, यहाँ पे सर्वैक्स एंड लुम्बर बहुत इंपॉर्टेंट इनवर्ट प्रोजेक्शंस है. ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और हमारा मेंटेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करता है. देन हम बात करते हैं पेल्विस के बारे में. पेल्विस हमारा 3 चीज़ें हैं पेल्विस के बारे में. यहाँ पे एक तो ब्रॉड है, देन उसके बाउल शेप है एंड वाइड है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एब्डोमिनल और जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट मिलता है, प्लस बाइपोडल लोकोमोशन में ये सपोर्ट बाइपोडल लोकोमोशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स. बहुत सारे इसके ऊपर जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे एब्डोमिनल से, जो भी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल दिस ऑर्गन्स, उसका वो डायरेक्ट वो उसका जो वेट आता है वो उसी पे आता है. ठीक है, देन हम उसके बारे में लेटर हम बात करेंगे फिमूर के बारे में. फिमूर मतलब क्या होता है कि जो आपके थाई बोन्स होते हैं उसको फिमूर बोलते हैं. वो इनवर्ड एंगल होता है, मतलब ऐसे होता है. इसके वजह से क्या होता है पता है, आपका जो नी है ना वो बॉडी के नीचे आता है. नी कम्स अंडर द बॉडी. ठीक है, इसकी वजह से आपका ना आपका ना बैलेंस इंप्रूव होता है. अगर मान लो जैसे हमारे टांगे ऐसे अगर नहीं होते ना, तो ये जो नीचे यहाँ पे जो नीचे नी है वो बॉडी के नीचे आ रहा है. अगर ये ऐसे होते तो बॉडी यहाँ पे रहती और ये नी बाहर चले जाते, तो इसकी वजह से ना दिक्कत आती है, हम बैलेंस प्रॉपर नहीं कर पाते. देन उसके बाद हम नी के बारे में बात करें. नी जॉइंट, यहाँ पे ना लॉक मैकेनिज्म है. ठीक है, लॉकिंग मैकेनिज्म होने की वजह से ना हम अपराइट जो स्टैंडिंग है हमारा बहुत देर तक हम उसको रोक सकते हो सकता है. एंड देन फ्लेक्सिबल लोकोमोशन यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट वो करता है. देन हम बात करेंगे फुट के बारे में. फुट में क्या होता है, आर्च शेप्ड होता है. ठीक है, देयर इज़ अ बिग टो. जो बिग टो हमारा जो है फुट में वो अपोजिबल होता है. ठीक है, सॉरी नॉन अपोजिबल बिग टो है. आई एम सॉरी, इट्स नॉन अपोजिबल बिग टो. अपोजिबल नहीं होगा ना, अपोजिबल होता तो ये हमारे हैंड की तरह होता है, जो ग्रास्प करने की पावर देता है. ये नॉन अपोजिबल है. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो. देन आर्म्स के बारे में कि शॉर्ट आर्म्स है, लॉन्ग आर्म्स नहीं है हमारे. इस वजह से ना हम क्लाइंब ज़्यादा नहीं कर सकते, हम टूल यूज़ में इसका यूज़ कर लेते हैं. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि इरेक्ट पोस्चर की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ. फर्स्ट वन है कि हमारा लोकोमोशन जो है, हमारा मूवमेंट है वो बहुत इफ़िशिएंटली हुआ. जब भी आप टेरेस्ट्रियल वॉकिंग करते हो तो क्वाड्रुपेडल उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता, दैट इज़ मोर एनर्जी इनएफिशिएंट. तो बाइपेडलिज्म में इज एनर्जी एफिशिएंट, आप बहुत दूर तक आप जा सकते हो विथ 2 legs. ठीक है, देन एनर्जेटिकली आल्सो एफिशिएंट. ठीक है, देन थर्मो रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपराइट होते हैं तो आपका बहुत बड़ा सरफेस एरिया आपका एक्सपोज नहीं होता है. इस वजह से ना जो हीट लॉस है वो बहुत कम होता है. नहीं, सॉरी, उसका उल्टा है कि अपराइट पोजीशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सन एंड एनहांस्ड हीट डिसिपेशन. हीट का ज़्यादा डिसिपेशन होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है. ये मुझे कन्फ्यूजन क्यों हुआ, बिकॉज जब भी आप सवानास वगैरह जैसे ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एरिया में आप होते हो ना, देर इज़ अ मोर हीट इन द सराउंडिंग एंड इन योर बॉडी ऑल्सो, तो उसको डिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. नहीं तो वरना क्या होगा, आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा.
नाउ इफ़िशिएंट लोकोमोशन हो गया, देन इफ़िशिएंट एनर्जेटिकली इफ़िशिएंट है, देन थर्मो रेगुलेशन वगैरह हो गया। हम टूल यूज़ करना चालू कर दें बिकॉज देयर वाज अ फ्री हैंड। जैसे ही फ्री हैंड हुआ हम टूल यूज़ करने शुरू हुए, टूल से आगे बहुत सारे एडवांसमेंट डेवलपमेंट्स होना शुरू हुए। देन हमारा इम्प्रूव्ड विजन एंड अवेयरनेस भी इम्प्रूव हो चुका। जैसे हम स्टैंड रहे हैं ना, बहुत दूर का हमें दिखने लगा, प्रीडेशन एंड प्रीडेटर्स के बारे में हमें पता चलने लगा। इसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि रिस्क ऑफ फॉल है, मतलब जैसे ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है जहाँ आप गिर भी सकते हैं, जो छोटे बच्चों में दिखता है। लेटर हम बात कर सकते हैं कि लोअर बैक पेन, जो आपका बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन, वो बहुत बार जो आपका लुम्बर स्पाइन है, ठीक है, लुम्बर है, सर्वाइकल एंड लुम्बर, उसमें ना लोड बियरिंग, जैसे ही लोड बढ़ता है आपके ऊपर, आप बहुत कुछ सामान हेवी लेके ला रहे हैं तो वहाँ पे लोड का स्ट्रेस वहाँ पे कहता है लुम्बर स्पाइन पे, और आपको बैक पेन होने की चांसेस है। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ मोर अबाउट जैसे आपका एब्डोमिनल एंड अपर बॉडी पार्ट का वेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपके नीज के ऊपर, आपके फीमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब गुड़िया दुखनी शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद जो बर्थिंग होता है वो बहुत पेनफुल होता है, बिकॉज देयर इज़ अ ब्रॉड तो है, लेकिन वो जो कनाल है, बर्थ कैनल है, बहुत नैरो हो चुका होता है, ठीक है। सो दिस आर ऑल या स्केलेटल चेंजेस हो गया, कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ मैन एंड एप्स। सिंपल है, आप एक बार पढ़ लो तो हो जाएगा। प्राइमेट बिहेवियर के बारे में, प्राइमेट बिहेवियर आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा प्राइमेट बिहेवियर में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप एक सोशल ग्रुप में रह रहे हो, ठीक है। देन लेट मी जस्ट हैव, तो आपको मैं अच्छे से बता पाऊँगा। लिव इन ए सोशल ग्रुप, ठीक है, टूल यूज़ कर सकते हैं। देन देर इज़ अ डोमिनेंस हायरार्की, अल्फा मेल वाला कंसेप्ट है। देन देर इज़ अ टेरिटोरियल कंट्रोल। देन देर इज़ अ रिप्रोडक्टिव सोशल बॉन्ड, कम्युनिकेशन है एंड चाइल्ड केयर है। बस इतना ही है बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर मतलब आप जन्म से लेके यहाँ तक, मतलब जन्म से लेके यहाँ मतलब रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल बॉन्ड, दैट इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज़ उससे पहले ना आप एक सोशल, मान लो आप एक सोशल ग्रुप में रहते हो, देर इज़ अ डोमिनेंस हायरार्की, सोशल ग्रुप, देर इज़ अ डोमिनेंस हायरार्की, डोमिनेंस फॉर व्हाट, फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल बॉन्ड। उसके बाद आपका चाइल्ड आता है तो चाइल्ड केयर आता है, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन आता है उसके साथ, ठीक है। और इसके करते वक्त आपको टेरिटोरियल कंट्रोल भी करना होता है। एंड देर इज़ लास्टली देर इज़ अ टूल यूज़, ठीक है। तो इस स्टोरी के हिसाब से आप याद करिए तो आपको जल्दी याद रहेगा। दैट्स ऑल। प्राइमेट के बारे में, प्राइमेटोलॉजी ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।